हाथ जोड़कर विनती करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि जीवन में कभी कभी हमें अपने लक्ष्यों और संगीत को पाने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है, और वह शक्ति है हनुमान जी की। हनुमान जी जो साहस, संगीत और भक्ति के प्रतीक हैं, हमसे सिर्फ 2 मिनट की बातचीत चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह 2 मिनट आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपका मन जब भी कमजोर हो, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हनुमान जी की याद करें। वो कहते हैं, संकट में धैर्य, संगीत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप आज इस संदेश को नजरअंदाज करते हैं तो याद रखें, वह सब छीन सकता है जो आपके पास है, संगीत। लेकिन अगर आप हनुमान जी की भक्ति में अपने दिल को खोलते हैं तो वह आपको अनगिनत शक्तियां देंगे। आपके अंदर वह संगीत ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। बस खुद पर विश्वास रखिए और हनुमान जी से जुड़िए। जब आप उनकी भक्ति करेंगे तो वह आपकी हर संगीत कठिनाई को दूर करेंगे। तो चलिए आज से हम अपने जीवन में हनुमान जी को शामिल करते हैं, उन्हें अपने हर काम में साक्षी मानते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना, संगीत करें और कहें, हनुमान जी मुझे शक्ति दो, मुझे साहस दो। याद रखें, यह केवल 2 मिनट की बात नहीं है, यह आपके जीवन संगीत का एक नया अध्याय शुरू करने का मौका है। हनुमान जी के साथ चलें और अपने सपनों को साकार करें। लेकिन अब ध्यान से सुनो, उनकी हंसी अब एक खामोशी में सड़ चुकी है। जो मजाक कल तक जोर जोर से गूंजता संगीत था, आज वो एक अजीब सी चुभन बनकर उनके गले में अटकता है, जिसे वो तुम्हारी संगीत हार समझ रहे थे। वो असल में एक आईना निकला जो उनकी अपनी दोगली सोच को दिखा रहा है। और यूनिवर्स की आयरनी तो देखो, तुम आज खड़े हो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा चमकते हुए और ज्यादा मजबूत। जबकि वो संगीत लोग अपनी ही शर्म के सैलाब में डूब रहे हैं। ये सिर्फ शर्मिंदगी की नहीं है, ये उनका पर्दाफाश है। ये फैसला संगीत है, ये सच का वो वजन है जो अब एक एक करके उन सब पर गिर रहा है। क्योंकि जिसे वह तुम्हारा अंत मानकर चल रहे थे, वह असल में उनकी पब्लिक बेइज्जती संगीत की शुरुआत बन गया। और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारा हर एक कदम इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके झूठ तुम्हें संगीत रोक तो नहीं पाए, लेकिन उन झूठों ने उन्हें बर्बाद जरूर कर दिया। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यह संगीत शब्द तुम्हारी रूह में एक आग जला रहे हैं, तो यह तुम्हारा मोमेंट है दुनिया को बताने का कि तुम जाग चुके हो। इस वीडियो संगीत को लाइक करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 99 लिखो। 99 क्यों? क्योंकि यह इस बात संगीत का सिंबल है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हें 100 तक यानी परफेक्शन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, संगीत, लेकिन यूनिवर्स ने तुम्हें 99 पर बचाए रखा। यह दिखाने के लिए कि प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, संगीत, कि बेस्ट तो अभी आना बाकी है। और तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार चैप्टर्स, संगीत, अभी लिखे जाने हैं। उनकी रेपुटेशन तुम्हारी गलत इमेज पर बनी थी। सालों तक उन्होंने तुम्हें प्रॉब्लम की तरह दिखाया ताकि वह संगीत खुद को सही साबित कर सकें। उन्होंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को एक संगीत कार्टून बना दिया। तुम्हारी खामोशी को तोड़ मरोड़ कर ऐसा दिखाया, संगीत, जैसे तुम गुनहगार हो। उन्होंने तुम्हारे गिरने को तुम्हारी कमजोरी का सबूत मान लिया और तुम्हारी हदों को तुम्हारी बेरुखी का नाम दे दिया। हर अफवाह एक ईंच की तरह थी और हर आधा सच गीले, संगीत, सीमेंट की तरह। उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक ऐसी झूठी दीवार खड़ी की जिसे देखकर वह खुद को सुपीरियर महसूस कर सके, और उसे शहर के चौक पर ऐसे टांग दिया जैसे वह कोई नेकी संगीत का झंडा हो। उन्होंने तुम्हें एक टूटे हुए शीशे की तरह इस्तेमाल किया ताकि उन्हें अपनी दरारें ना देखनी पड़े। संगीत, उन्होंने तुम्हारे नाम से एक किरदार बनाया, एक काम चलाओ भूत, तुम्हारा एक ऐसा कमजोर वर्जन जो उन्हें वैसे ही बने रहने की इजाजत देता था। और इस दौरान लोग उनके लिए तालियां बजाते थे। किचन में, ऑफिस, संगीत के गलियारों में, मासूम से दिखने वाले चैट ग्रुप्स में, जहां हमदर्दी सस्ते में बिकती थी और मजाक उड़ाने पर इंटरेस्ट मिलता था, वह अपनी कायरता को समझदारी कहते संगीत थे। अपनी गॉसिप को चिंता कहते थे और अपने जल्दबाजी में लिए फैसलों को पारखी नजर कहते थे। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी जिसमें तुम्हारा हारना तय था ताकि उनकी इज्जत बढ़ सके, संगीत। लेकिन सच्चाई कोई साइड एक्टर नहीं होती। सच्चाई को छोटे मोटे रोल पसंद नहीं। सच्चाई सामने संगीत आई और वह उस किरदार से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जो उन्होंने बनाया था। तुम्हारे रिजल्ट्स
संगीत उनकी झूठी कहानियों को गलत साबित करने लगे। तुम्हारी कंसिस्टेंसी उनकी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स के आर पार निकल गई। संगीत उस रोशनी की तरह जो आने से पहले परमिशन नहीं लेती। तुम्हारे नतीजों, संगीत ने वहां ऊंची आवाज में बात की जहां उनका ड्रामा सिर्फ कान्हा पूछी कर रहा था। अचानक जो कहानियां वो सुनाते थे वो सामने देख संगीत रहे सबूतों से मैच नहीं कर रही थी। तुम्हारी आंखों में चमक वो शांति जिसे वह तोड़ नहीं संगीत पाए, और वह तरक्की जिसे वह रोक नहीं पाए। और जब हकीकत अफवाहों का साथ संगीत नहीं देती तो अफवाहें खुद ब खुद ढह जाती हैं। धीरे धीरे उनकी संगीत उधार की इज्जत की दीवार से एक एक करके ईंटें गिरने लगी जिसे वह अपना असर कहते थे। संगीत वो असल में तुम्हारी कथित हार पर इमोशनल डिपेंडेंसी थी जिसे वह अपना क्रेडिट कहते थे। वो संगीत झूठ का कर्ज था। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यूनिटी सच्चाई पर नहीं बल्कि संगीत एक कॉमन दुश्मन को शेयर करने पर टिकी थी। तुम्हारी सक्सेस ने उनसे संगीत वो ग्लू छीन लिया और अब वह आईने के सामने अकेले खड़े हैं। तुम्हारी झूठी इमेज के बिना वो है कौन? उनकी अथॉरिटी का क्या बचा? अगर उन्होंने उसे तुम्हारी एक झूठी परछाई से खुद को कंपेयर करके बनाया था। दर्द यही संगीत होता है, क्योंकि असलियत बनाई नहीं जाती, जी जाती है, और तुमने उसे जिया है। तुमने चीख चीख कर सफाई संगीत नहीं दी। तुम हर किसी के पीछे आग बुझाने नहीं भागे। तुम खुद एक संगीत जीता जागता सबूत बन गए, और सबूत बहस नहीं करता, वो बस दिखता है। अब शर्मिंदगी की संगीत इस बात की नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा, बल्कि इस बात की है कि इस सब से उनके संगीत बारे में क्या पता चला। उन्हें अपनी कहीं हर वो बात छुपती है जो उन्होंने पूरे यकीन से दोहराई। संगीत थी, वह इशारे, वह उठी हुई भौहें, वह दबी हुई हंसी, सब एक अनदेखे आर्काइव में दर्ज है। संगीत उन्हें इस बात का बोझ महसूस होता है कि उन्होंने तुम्हारी इंसानियत का तमाशा बनाया। आज उनकी इज्जत ताश के पत्तों, संगीत से बने घर जैसी लगती है जो तूफान में खड़ा हो। एक पत्ता छुओ, संगीत तो सब कांपता है, दूसरा छुओ तो जमीन हिल जाती है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनकी संगीत कहानी को झूठा साबित करती है। तुम्हारी शांति उनके भाषण को बेकार कर देती है। तुम्हारी तरक्की उनकी आलोचना का दम घोंट देती है। जो लोग पहले उनका ड्रामा मजे लेकर देखते थे, अब उन्हें संगीत भी वह सस्ता सामान, वो झूठ, वो बढ़ा चढ़ाकर कहीं बातें दिखने संगीत लगी हैं। वो अब पुराने पल, तारीखें और शब्द याद करके सोचने लगे हैं कि तुम्हें संगीत डुबाने के लिए उनमें इतना जुनून क्यों था, जबकि तुमने तो बस आगे बढ़ना जारी रखा था। दूसरों को बर्बाद करके बनाई गई इज्जत हमेशा अपना बिल भेजती है, और बिल अब ब्याज के साथ आ चुका है। अब तो वह लोग भी जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, इस बात का बोझ संगीत महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ देर की हंसी के लिए अपनी इज्जत किराए पर दे दी थी। और संगीत, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम चलते हो, बनाते हो, खिलते हो। संगीत यही सजा है, यही फैसला है। इसीलिए तुम्हारा हर नया कदम एक और पेच कसता है और उस ढांचे को चरमरा संगीत देता है। यह बदलाव नहीं है, यह नतीजा है, यह तमाशा नहीं है। संगीत, यह एक शांत इंसाफ है, और जब इंसाफ बिना शोर किए आता है तो दोगलापन संगीत अंदर ही अंदर चीखता है। महसूस कर रहे हो वो झूठी दीवार गिर रही है। संगीत, वो ढांचा चरमरा रहा है, पर्दा नीचे आ रहा है, और उस अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा बेनकाब होने वाला है। उनके मिलजुल कर संगीत की गई साजिश अब उनका मिलजुल कर किया गया कबूलनामा बन चुकी है। उन्हें लगा था कि चुप्पी एक ढाल है कि जितनी ज्यादा गर्दनें एक संगीत साथ हाँ में हिलेगी, और जितनी ज्यादा मुंह सही वक्त पर बंद रहेंगे, सच हवा संगीत में धुएं की तरह गायब हो जाएगा। उन्हें लगा था कि भेड़ एक दीवार है कि झुंड में खो जाने से वह किसी को नजर नहीं आएंगे, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा बेरहम और सटीक निकली। उनका हर एक संगीत जैसा इशारा, हर नजर चुराना, हर छिपकर शेयर की गई हंसी गुनाह का एक जीता जागता आर्काइव बन गया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना छिपने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी एक जैसी खामोशी आज किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से चीख रही है। जिसे वह समझदारी समझ रहे थे, वह असल में मिलकर की गई संगीत कायरता थी। जिसे वह अपनी सीक्रेट पार्टनरशिप मान रहे थे, वह असल में शर्मिंदगी की संगीत के साथ साइन किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट था। और अब उन्हें अलग अलग गुनहगारों, संगीत की तरह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखा जा रहा है,
जिसने संगीत खुद ही सच के सामने अपने कपड़े उतार दिए हैं। और विडंबना तो देखो कितनी गहरी है। उनकी एकता जो उन्हें अपना सबसे संगीत बड़ा हथियार लगती थी, वही उनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गई। समझ रहे हो? हर वो सिर संगीत जो सच ना देखने के लिए झुका, वो धोखे के एक दस्तावेज पर एक सिग्नेचर था। हर वो मुंह संगीत जिसने चुप रहना चुना, उसने सबूतों पर एक मोहर लगा दी। वही भीड़ जो पहले आम सहमति लगती थी, अब दोगलेपन की एक जीता जागती संगीत गवाही बन गई है। और यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब सच्चाई स्टेज संगीत पर आती है तो भीड़ गायब नहीं होती, वो एक आईना बन जाती है। और वो आईना सिर्फ बोलने वालों संगीत के चेहरे नहीं दिखाता, बल्कि उनके भी चेहरे दिखाता है। जिन्होंने इशारों से तालियां बजाई, जिन्होंने अपनी नजरों से कान्हा फूंसी की, और जिन्होंने खुद को बचाने के लिए न्यूट्रल संगीत रहने का नाटक किया। लेकिन न्यूट्रल रहना कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वह तो छुपे तौर पर हिस्सा लेना ही होता है। और यह बात वह अच्छे से संगीत जानते हैं। इसीलिए अब उनकी खामोशी का वजन टनों का हो गया है, क्योंकि यह अब सावधानी संगीत नहीं, बल्कि साबित हो चुकी मिली भगत है। भीड़ में छिपने की उनकी कोशिश उन्हीं पर भारी संगीत पड़ गई है। लोग यह नहीं कहते वह एक था या कुछ लोग थे, लोग कहते हैं वह सब थे, पूरा शहर था। वह पूरा शहर था जिसने नाइंसाफी संगीत को अपना मनोरंजन बनाने का फैसला किया था। और यह किसी भी अफवाह से संगीत ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि अफवाहें तो भूल जाती हैं, लेकिन सच के सामने संगीत मुंह फेरते हुए एक पूरे शहर की तस्वीर हमेशा के लिए रह जाती है। और अब वह यादें हर तरफ बढ़ रही हैं। कोई भी खुद संगीत को मासूम नहीं बता सकता। कोई यह नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। संगीत कोई भी अपने हाथ नहीं धो सकता, क्योंकि खामोशी के फिंगरप्रिंट्स हर कोने में मौजूद हैं। मिली भगत बढ़ती नहीं, वह जमा होती है, और उस सामूहिक बोझ के नीचे शर्मिंदगी की बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। हर गुजरते दिन के साथ जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है, उनका गला घुटने लगता है, क्योंकि यह सिर्फ वो नहीं है जो उन्होंने किया, यह वो है जिसकी उन्होंने इजाजत दी, जिसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस पर उन्होंने पर्दा डाला। और अब आता है वह हिस्सा संगीत जो उन्हें अकेले में तड़पाता है। वह जानते हैं कि चाहे वह कितनी भी सफाई देने की कोशिश करें, दुनिया ने उन्हें एक साथ ऐसा करते हुए देखा था। मजाक सामूहिक था, संगीत तालियां सामूहिक थीं, खामोशी सामूहिक थी, और इसीलिए उनका कबूलनामा भी सामूहिक है। आज उस शहर संगीत को उसकी झूठी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेशर्म मिली भगत के लिए याद किया जाता है। उन्हें अब इज्जतदार लोगों की तरह नहीं, बल्कि अपने ही बुने जाल में फंसे साथियों की तरह देखा जाता है। और जब वह इस संगीत दाग को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो सच्चाई उसे बार बार उजागर कर देती है, एक ऐसे खुले घाव की तरह जो कभी नहीं भरता। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब क्लाइमेक्स आ रहा है। जो पहले मजाक और इल्जामों की एक जीत वाली धुन संगीत लगती थी, अब वह एक साथ रोने की आवाज जैसी लगती है। शर्मिंदगी की संगीत का एक ऐसा मातम जिसे वह कभी बंद नहीं कर पाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई एक गुनहगार नहीं है, बस एक पूरा शहर है जो अपनी ही आवाज की गूंज से बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे सर्वाइवल ने उनकी भविष्यवाणियों को दुनिया के सामने रखी गई एक बेवकूफी में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ छिपकर बातें नहीं की थी, उन्होंने गर्व से, घमंड से, उस गुरूर से ऐलान किया था जैसे वह किस्मत के मालिक हों कि तुम फेल हो जाओगे। उन्होंने इसे यकीन संगीत के साथ दोहराया, उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया। गलियारों में इस पर चर्चा की, मीटिंग्स में इशारे संगीत की, उन टेबलों पर इस पर हंसे जहां तुम्हारा नाम मेन्यू में था। उन्होंने मजाक की स्याही संगीत से तुम्हारे लिए एक अंधेरा भविष्य लिख दिया था, जैसे तुम्हारी कहानी कोई किताब हो जिसे वह अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कभी सिर नहीं उठा पाओगे, कि तुम्हारा दर्द हमेशा रहेगा, कि तुम्हारी गिरने की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। उन्होंने तुम्हें ऐसी सजा सुनाई जैसे वह कोई आसमानी जज हो। पर हुआ क्या? जिंदगी ने यूनिवर्स संगीत के इंसाफ की सटीकता के साथ पूरा खेल पलट दिया, और उनके शब्दों को हवा में उनकी अपनी अज्ञानता संगीत के झंडों की तरह लटका छोड़ दिया। तुम्हारा हर कदम, हर जीती हुई लड़ाई, हर संगीत कामयाबी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड बन गया। जिस पर लिखा था वह गलत थे। तुम्हारी तरक्की ने उनके मुंह को एक मजाक का थिएटर संगीत बना दिया, क्योंकि यह कोई दबी हुई शंकाएं नहीं थी, ये पूरे यकीन के साथ की गई भविष्यवाणियां थीं।
और आज वह भविष्यवाणियां एक ऐसा आईना संगीत है जिसमें सिर्फ जलन, अंधापन और अंदर की गरीबी दिखती है। जिसे वह अपनी दूर की सोच कहते संगीत थे, वो असल में उनकी छोटी सोच निकली। जिसे वह अपना यकीन कहते थे, वो असल में किस्मत के भेष में छिपी उनकी अपनी संगीत ख्वाहिश थी। और अब वह सबसे क्रूर सजा के साथ जी रहे हैं। वो जो कह संगीत चुके हैं उसे मिटा नहीं सकते। यादों में वह बातें, वो नजरें, वह ठहा के कैद हैं। जमीर का अनदेखा आर्काइव उस सीन को एक संगीत ऐसी गूंज की तरह दोहराता है जो कभी बंद नहीं होती। और उनके लिए सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह सिर्फ गलतियां संगीत नहीं थी। उन्होंने अपनी इज्जत तुम्हारी हार पर दांव पर लगाई थी। उन्होंने अपनी एकता तुम्हारे संगीत फेल होने की उम्मीद पर बनाई थी। और तुम्हारी हर जीत उस झूठे मंदिर पर सीधा हमला है। आज जब तुम्हारा नाम लिया जाता है तो उन्हें सिर्फ यह याद नहीं आता कि उन्होंने तुम्हारे बारे संगीत में क्या कहने की कोशिश की थी, बल्कि यह भी याद आता है कि उन्होंने क्या किस्मत बताने की हिम्मत की थी। और उन्हें अपनी जुबान संगीत से अपनी ही शर्मिंदगी पर साइन करने की असहनीय जलन महसूस होती है। सोचो उस सीन को। है उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। यह संदेश आया है। इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूं जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो, बहुत जादुई लगती हो। तुम्हारे अंदर संगीत कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हो, लेकिन वे तुम्हारी संगीत ऊर्जा से बहुत आकर्षित हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को संगीत समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वे इसमें सक्षम संगीत नहीं है। इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ संगीत लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में हैं कि तुम ऐसा कैसे संगीत कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हाँ, मैं यह भी कहूंगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई संगीत ऊर्जा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातहीनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर संगीत लेते हो। तुम्हारी यह खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वह जो संगीत लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है, संगीत। लेकिन जानते हो, जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है। तुम जब किसी से बात शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया, लेकिन बाद में संगीत उन्हें लगता है कि अरे मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। इस वजह से वह तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। तुम्हें ऐसी खास ऊर्जा है जो संगीत लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी संगीत में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी नींद में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम पूरी संगीत तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने संगीत कभी सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है या कोई ऐसी चीज देखी जो उड़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी संगीत में ढेर सारी तरक्की होगी, खासकर काम के मोर्चे पर। ना सिर्फ काम में, बल्कि पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। तुम बहुत अच्छा महसूस संगीत करोगे और सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। एक और बात, जो पुरानी चीजें तुम्हें परेशान करती थी, वह अब तुम्हारी संगीत जिंदगी से दूर होने वाली है। जो भी नकारात्मक चीजें थीं, वह अब चली जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी संगीत से सारी पुरानी परेशानियां हटेंगी और अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आएंगी।